नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे रेल चैप्टर का दूसरा क्लास नेक्स्ट डे। मतलब कि कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन किए जाएंगे। इस पहले क्लास में आपको इस रेल के इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस भी एक दो क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं, लेकिन आज से जो क्वेश्चंस होंगे बहुत कंटिन्यू चलेंगे। चलिए हम लोग नो बकवास सीधी बात, बकवास नहीं सीधी बात करेंगे। आओ आओ, पहला एकदम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन देखो, कैसन क्वेश्चन चालू करे हो, कई गो क्वेश्चन है। आओ चलो देखो, छोड़ा वो सब पगला आदमी है। आओ हो, क्वेश्चन ना मिल रहा है क्या हमारा के आज। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली दूसरी गाड़ी जो है, फिर से देखो ध्यान से सुना। कह रहा है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकंड में पार कर जा रही है। पार करती है या पार कर जा रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। देखो सीधी सा बात समझो क्यों क्या कर रहा है। सीधा सीधी कह रहा है कि एगो ट्रेन जो है इससे जा रही है, इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर है। फिर एगो पीछे से एगो और गाड़ी जा रही है, इसी दिशा में बात कर रहा है ना, इसकी रफ्तार जो है 90 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कि ये गाड़ी जो है रेलगाड़ी, इस रेलगाड़ी की जो इसकी 60 किलोमीटर जो ये रेलगाड़ी है, इसको ये कितने सेकंड में पार कर रही है? 54 सेकंड में पार करे। टाइम कितना लग रहा है? 54 सेकंड। 54 सेकंड। हम आपको समझाने के लिए इसको लिख दे रहे हैं। करना आपको देखो बहुत सीधी सादी से करना है। देखो सबसे पहले आपको बताओ कि डिस्टेंस बराबर होता क्या है। डिस्टेंस बराबर एस मल्टीप्लाई टी होता है। इस चीज़ को तो आप याद रख, सब इसी पर होगा। कोई मतलब ना कि इधर उधर फालतू की बात नहीं होती है। देखो हम क्या बताए हैं, सापेक्षिक और अपेक्षिक दो बताए थे। अगर एक ही दिशा से चल रही है, एक ही मतलब कि दिशा अगर सेम हो तो सापेक्षिक गति होगा, और जब डायरेक्शन सेम होगा तो क्या होगा? स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। ये बताओ हमको डिस्टेंस कितनी है। जब रेलगाड़ी, जब देखो याद रखा कि रेलगाड़ी हम आपको पहले ही बताए हैं कि रेलगाड़ी अगर किसी आदमी, पोल, खंभा कुछ ही को अगर पार करती है तो उसकी दूरी को नगण्य माना जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। केवल ट्रेन की लंबाई अपनी दूरी पार करेगी। वहाँ क्या करेगी? केवल लंबाई अपनी पार करेगी ट्रेन। लेकिन जब ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो वो दोनों ट्रेन की दूरी को जोड़ा जाए, क्योंकि वो अपनी दूरी तो पार कर ही रही है, वो दूसरी ट्रेन की भी दूरी पार करती है, तो दोनों डिस्टेंस से जोड़ा जाता है, उसकी भी लेंथ और इसकी भी लेंथ। अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी पुल को पार कर रही है, तो भी इसकी क्या होगी ना कि लेंथ, पुल की लेंथ और ट्रेन की लेंथ दोनों ऐड किया जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, बात है। अब देखो एक ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, हम डिस्टेंस पर पहले चर्चा कर लेंगे। डायरेक्ट निकालेंगे, हो दूसरा कौन उपाय ना करेंगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे इसको। देखो डिस्टेंस पर हम बात करेंगे। डिस्टेंस एक ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, देख लो 150 मीटर लंबा दिया है, 150 मीटर। और ये डिस्टेंस एगो एल हो जाएगा, मान लेते हैं हम एल का। कोई दिक्कत? डिस्टेंस हो गया कि ना होगा ये बताओ। डिस्टेंस हो गया। अब आओ स्पीड की बात करनी है हमको। स्पीड जो है एगो के 90 है, एगो के 60 है। सापेक्षिक जब गति होगी मतलब डायरेक्शन सेम होगा तो क्या होगा? स्पीड घट जाएगा। तो 90 में से 60 जाएगा, कितना होगा? हो 30 होगा। और इसको हम किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। किलोमीटर पर आवर बोल रहे हैं, सॉरी, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर में ना है, तो 5/18 से हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और टाइम दिया है आपका कितना? 54 सेकेंड। हो गया 18 तिहाई 54। अब आओ बहुत आसान। तुम कहो कि यार गजब इतना आसान था। देखो गुणा कराई, 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45, 450। 450। अब एल बराबर क्या होगा? 450 में से 150, ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हो 300 मीटर। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 मीटर है ऑप्शन में आ रहा है। हो ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका आंसर। देखो कितना आसान था, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। रेल तो जानिए कितना एंजॉयमेंट से पढ़ना है कि यार गजब, कुछ हर चैप्टर को एंजॉय करो यार। देख लो कोई दिक्कत? या दिस दैट मैं सब बन गया। देखो
अब जोश के साथ ट्रेन दौड़ाना है तो जोश के साथ आजा। अब फिर एक क्वेश्चन और आप लोग के मुंह पर फेंक कर मारते हैं और देखा क्या कह रहा है। क्वेश्चन इतना बनाएंगे ना कि कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, इसी क्वेश्चन से हो जाएगा। कोई दूसरा करोगे ना ये तब कोई दिक्कत ना है, अपना सेट प्रैक्टिस करते रहा। हाँ रही बात एक देखा सूचना और हम दिल्ली पुलिस का जो अभी जिन लोगों ने फॉर्म नहीं डाला है कृपया करके वो फॉर्म डाल ले, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार ना करें। क्योंकि अगर 5 या 10 दिन भी रहेगा ना तो सबसे पहले अगर किसी का साइट खराब होता है तो वो एसएससी का है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आप लोग फॉर्म डाल लीजिए। हम उसका जल्द ही सप्ताह में जल्द ही हमको लग रहा है कि पर डे 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा ना हो पर। ये तो आपका फाउंडेशन क्लास है, अब 2 घंटा बढ़ा लो इसको, 1 घंटा और 20 मिनट और बढ़ाओ, 25 मिनट जितना लगेगा उतना बढ़ाओ। एक दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट और ये जो फाउंडेशन क्लास आपकी जो चल रही है ये तो आपको कंटिन्यू आती रहेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस की वो भी आपको एक सेट मिलता रहेगा। और जो प्रैक्टिस सेट मिलता है हम लोगों का संडे के दिन, उस दिन तो मान लो कि दिल्ली पुलिस का आपको मिलेगा कितना दिन, मंडे टू आपको फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आपको एक दिल्ली पुलिस का क्या होगा सेट मिलेगा। दिल्ली पुलिस का आपको सेट मिलते रहेगा। ये आपको हम जल्द ही इसको शुरू करने वाले हैं। और ये आपका फाउंडेशन जो चल रहा है, ये आपके जो अर्थमेटिक का जो क्लास चल रहा है ये तो आपको रेगुलरली चलती ही रहेगी। और एक प्रैक्टिस सेट इसलिए हम ना कि क्योंकि सैटरडे को क्वेश्चन मान लें कि सब करना होता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट उसमें 20 क्वेश्चन लगभग होते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो 1 घंटा का क्लास होता है ना, तो क्योंकि इस तरह रेस्ट करो ना यार थोड़ा सा, मतलब कि तो आप लोग को नहीं करना है, हम थोड़ा सा करते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए जो संडे को आने वाला है आता है हमेशा। अभी तो 3 क्वेश्चन को 3 पढ़ाए हैं कि 2 हो, 3 की 2 पता नहीं, जितने भी पढ़ाए हैं वो तो देखने वाला असिस्टेंट का काम है, वो देखेगा। 2 पढ़ाए, वो बोल रहा है 2 पढ़ाए हैं, तो अगला 3 आने वाला है। वो थोड़ा छुट्टी पर चल गया था ना, तो 2 दिन का थोड़ा गैप हो गया है। बिना असिस्टेंट के देखो हम अकेले कुछ कर नहीं सकते हैं, उसका भी हाथ जानने की जरूरी है। तो प्रैक्टिस सेट 3 आएगा, 3 आपको आ जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट के लिए आपको सैटरडे को क्वेश्चन तैयार करो, फिर सब करो। क्योंकि हमको ये अपना कंटेंट हमको खुद बनाना पड़ता है, वो बनाता नहीं है। बना के रख देता तो अच्छा रहता, कहीं से क्वेश्चन रख देता, कोई दिक्कत नहीं है। हम होते हैं ना थोड़ा चेक करते हैं ना कि कौन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, कौन क्वेश्चन पूछा है, कौन क्वेश्चन नहीं पाना, ये सब हम देखते रहते हैं। लेकिन वो भी देख लेगा, ऐसा नहीं है। हम प्रैक्टिस सेट के लिए, लेकिन मंडे टू फ्राइडे आपको दिल्ली पुलिस का एक चैप्टर, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन उसमें पूछता है, 10 में 10 लाइए। 10 पूछता है कि 15 पूछता है? 15 पूछता है, 15 क्वेश्चन पूछता है। 10 कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछता है उसमें, तो 15 क्वेश्चन आपको इसमें आते रहेंगे हर चैप्टर। फाउंडेशन अगर नहीं समझेगा फाउंडेशन क्लास देखिए और पढ़ते रहिए, मजा आ जाएगा। लाजवाब क्वेश्चन के साथ आएंगे हम लोग। अब जब शुरू कर दिए हैं तो शुरू करेंगे। देखा फिर इसके बाद जीडी हो जाएगा। जीडी का वैकेंसी आपको हमको लग रहा है कब, नवंबर में शायद आ रही है। नवंबर में जीडी वैकेंसी आ जाएगी। इसका हमको लग रहा है एग्जाम 2024 में फरवरी या मार्च में लेने वाला है। फरवरी नहीं तो जनवरी फरवरी, यही मतलब कि 2024 में उसका एग्जाम लेने वाला है, लेकिन नवंबर में जीडी की वैकेंसी आ जाएगी। एकदम एसएससी ने इसको साफ कर दिया है। अब आओ, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में पार करती है। कह रहा है कि एक दूसर लिखा है, देखिए भोजपुरी में लिखा है, भोजपुरी। एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। देखो 108 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ये बताओ हम किसका लंबाई पूछा है? रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की लंबाई एल 12 नंबर कितना है? 108 है कौन सी के? प्लेटफॉर्म की लंबाई। और कितना है? एल। ये दूरी हो गई, कितना देरी में पार कर रही है ये? 12 सेकंड में। 12 सेकंड में। फिर कर रहा है कि 164 मीटर है, फिर वही ट्रेन है। अब ये कर रही है कितना हो? 16 सेकंड में। 16 सेकंड। जाहिर सी बात है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तब जाके डिस्टेंस का होता है, स्पीड बढ़ता है तब जाकर टाइम कम लगता है। तो यहाँ पर हमारा स्पीड तो वही है, केवल डिस्टेंस बढ़ गया है तो टाइम हमारा क्या होगा? लगेगा ज़्यादा। अब देखो, अब बताओ कि 4 सेकंड हमको ज़्यादा समय लग रहा है। 4 सेकंड का जो समय लग रहा है यहाँ लिखते हैं, क्योंकि इधर क्वेश्चन लगा रहता है। 4 सेकंड 4 लिख रहे हैं, सेकंड अब लिखेंगे। क्या बबुआ है तुम लोग? 5 क्लास का लड़का ना है, ये समझाना पड़ेगा। अब देखो, अब आओ, अब बताओ कितने दूरी पर, तो एल तो दोनों सेम है, कितना दूरी बढ़ रहा है हमको ये बताओ। 56 मीटर की दूरी बढ़ रही है।
56 मीटर की। तो 4 सेकंड में कितने दूरी तय करना पड़ रहा है? 56 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना करना पड़ेगा हो? 14 मीटर पर सेकंड। 14 मीटर पर सेकंड दूरी तय करनी पड़ेगी आपको। मतलब उसकी स्पीड कितनी है? प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या करते हैं? उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो 1 सेकंड में 14 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर जा रही है, मतलब कि 14 किलोमीटर पर सेकंड का है उसकी स्पीड है। या लिखा ना तो कहेगा गड़बड़ा जाएगा। स्पीड आपकी क्या आ गई? 14 मीटर पर सेकंड आ रहा है ना क्वेश्चन में, देख लो कर में 14 मीटर पर सेकंड कह रहा है ना कि ट्रेन की लंबाई पूछा है। तो सबसे पहले बताओ कि जब ये स्पीड है, ये आपको टाइम मिला हुआ है, तो हम निकाल देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। इसी का वैल्यू निकलेगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन हम बताए हैं आपको, देख लो बहुत सिंपल बताए हैं। डी बराबर एस मल्टीप्लाई टी बताए हैं, लिखना नहीं है, जल्दी करते चलना है आपको। डी बराबर ये है ना 108 प्लस एल। अब आपको स्पीड मिल गई है 14। यहाँ पर 5/18 नहीं करना है, यहाँ पर 14 मीटर पर सेकंड अभी किया है, समझ गया। और टाइम आपका कितना दिया है? 12। एल बराबर घटा ला हो 14 में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौके 48 के 8 हाई 12 4 16 168 में 108 घटा दो, कितना है एल हो? हमको लग रहा है 160 का है पगला, खाली 60 ना, 60 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई जो है 60 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर 60 मीटर। 60 मीटर देख लो, कोई दिक्कत? अब कैसे बताएं? जब 108 यही डिस्टेंस है ना, 108 प्लस एल ये डिस्टेंस है, 12 सेकंड में तय करिए। अगर हम स्पीड बराबर आपका निकल गया 14 मीटर पर सेकंड और टाइम आपको लग रहा है 12 सेकंड। अगर आपने कहा कि ये सर हम उस पर ना करेंगे, बैक बुड़बक, हम इस पर करेंगे, तो 164 प्लस एल अब 14 16 गुणे 14 करके बनाओ, 164 घटाओ तब वो 60 आएगा। देख ली है तारा क्या समय है, करके देखा जाता है ये सब। इस पर भी करेगा तो यही आएगा, इस यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, इस पर भी करेगा तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कितना मजेदार क्वेश्चन होता है। अब आओ अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई समान है, पहले तो 2L हो जाएगा, लंबाई समान है तो क्या हो? जब एगो के एल तो एगो और के एल, मतलब 2L है, कहीं की लंबाई समान है। क्रमशः 44 मीटर और 38 मीटर, 44 किलोमीटर पर घंटा और 38 किलोमीटर पर घंटा की गति से समान दिशा में, इहो एक ही दिशा में जा रही है। मतलब एगो ऐसे तो जा रही है, फिर इहो ऐसे ही जा रही है, समझ गया? एगो के 44 है या एगो के 38 है। हम मानते हैं एगो के 44 किलोमीटर पर आवर है, एगो के 38 किलोमीटर पर आवर है। कैसे घूम रहा है? समान दिशा में। अगर तीव्र गति वाली, मतलब अगर 44 किलोमीटर वाली 44 वाली अगर ट्रेन जो है उस कम गति वाली को पार कर रही है तो 48 सेकंड का समय ले रही है। 48 सेकंड का समय ले रही है तो कह रहा है कि 48 दूसरी गाड़ी 48 सेकंड में पार करे तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहली बात हम क्या बोले हैं? डी बराबर एस टी। हम लिखते चल रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा। डी आपका क्या है? 2L है, कोई दिक्कत? एगो एल कहें कि ट्रेनवा की लंबाई क्या है? बराबर है। अब आवा एस बराबर क्या है? हम क्या बोले कि जब एक समान दिशा हो तो चाल क्या हो जाएगा? हो बताओ जल्दी, घटेगा कि जुटेगा? ये बताओ। घटेगा, ठीक सही बोला है, घटेगा। चलो अपना आवाज म्यूट कर देता है पगला जब एडिट करता है तो। अब आओ 44 में से 38 घटेगा तो कितना बचेगा? हो बताओ जल्दी। 6 बचेगा। का 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखा किलोमीटर पर आवर देख रहा हूँ, 5/18 से काम करेंगे। और कितना देरी में पार कर रहा है? 48 में ना, 48 सेकंड में। टाइम आपका 48 सेकंड दिया है, देख लो ना तो फिर मिस्टेक हो जाएगा तो काम गड़बड़ा गया। 6 या 18 हाई हो गया आपका 16। हाई काट दो, 2 से कट जाएगा हाई 8 बार में। एल बराबर क्या आ जाएगा? 40 मीटर। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 40 मीटर। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 40 मीटर। ऑप्शन नंबर कुछ है? हो ऑप्शन नंबर 1 है, कुछ है का 1 है, ऑप्शन नंबर 1। अब आओ क्वेश्चन देखो, धाई धाई। अब कर यदि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलकर 260 मीटर लंबी एक प्लेटफार्म को 23 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना मीटर है? एक रेलगाड़ी जो है 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना मीटर है?
यहाँ भी रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ले है, 260 मीटर है और प्लस के एल है। अब देखो 72 किलोमीटर का पर आवर का मतलब समझता है, 72 का मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर डायरेक्ट 20 और टाइम कितना दे रहा है 23। एल बराबर है 23 दुनिया का 46, 460 में से 260 घट जाएगा, डायरेक्ट करेगा क्या 200 मीटर। 200 मीटर ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में और नए जोश के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद और राधे राधे।